बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन के जहां पे आज हम आपके साथ रात 10 बजे से हाजिर हैं और अब प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज होता है कि जहां पर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच को। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 171 रन स्कोर किए और इस वक्त इंडिया राइट ऑन द मनी 132 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ। उसकी 3 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं और इस वक्त टीम इंडिया बड़ी आसानी के साथ फतह की जानिब पेशकदमी जारी किए हुए है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट में मौजूद कमर जैफी साहब। उनसे हम जानेंगे इस जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले को जो टीम इंडिया की जानिब से किया गया और इनसे ये भी जानेंगे कि अगर इतने कैचेस ड्रॉप इंडिया की जानिब से नहीं होते तो क्या हम 171 के रन तक पहुंच सकते। जी भाई। यार मैं ख्याल में अली देखो ये चांसेस तो दुनिया की हर टीम को मिलते हैं, पाकिस्तान को भी मिले। कैच ड्रॉप होना तो इज अ पार्ट ऑफ गेम। कैचेस ड्रॉप हुए, उनकी गलती थी, मगर जो कैचेस ड्रॉप होने के बाद जो हशर इन्होंने किया है पाकिस्तान की बॉलिंग का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और जिस अंदाज से आज सलमान अली आगा से कुछ जो गलतियां खास तौर पर बॉलिंग को लेकर हुई हैं, वो आज उसका खुमियाजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यार अगर आप पेपर पे देखें, इस मैच के शुरू होने से पहले ही सब जानते थे कि पेपर पे जो टीम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया की है। प्रैक्टिकली आपने देख लिया होगा जिस अंदाज से उन्होंने 170। आप बार बार सलमान अली आगा को ब्रेक से पहले भी कह रहे थे सर आपका माइक हैसन क्या कर रहे हैं, आपके बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं, आपके साथ इतना बड़ा स्टाफ है वहां पे, वो सब क्या कर रहे हैं कि ये अकेले सलमान आगा का डिसीजन तो नहीं होंगे, नहीं तो पूरा प्लान बना के दिया हुआ होगा ना। यार मेरे ख्याल में अली देखो मसला ये है कि साइम अयूब को जब आपने बॉलर बना ही लिया है ये सोच के कि यार वो बल्लेबाज है, आज उसको नीचे भी आपने भेजा, कुछ चेंजेस भी आपने टीम के अंदर की थी। यकीनन ये चेंजेस सलमान अली आगा ने अकेले तो नहीं की होंगी, उसके साथ वो इनका पूरा मैनेजरियल स्टाफ होगा जिसके अंदर लोग होंगे जिन्होंने मशवरे दिए होंगे। सलमान मसला ये नहीं है, देखिए यार अली आप जब रन ही कम मारेंगे एक ऐसी बैटिंग के अगेंस्ट जो तकरीबन 9 नंबर तक थे, यानी कि कुलदीप यादव को छोड़ और वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को छोड़ने के बाद सारे बल्लेबाज हैं उसके अंदर, मतलब आप कम से कम 200 मारते तो फिर आपको यहाँ पे डिफेंड करने में मजा भी करने में मजा भी आता। और इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होगी कि जिसके लिए बजा तौर पे कहा जा सकता है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। कौन है वो बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब हम बात करेंगे जनाब कि जिस तरह से टीम इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग डिस्प्ले किया है। पाकिस्तान खेल के हर शोबे में जो है वो ऑफ कलर नजर आया, ना पाकिस्तान के जो है वो कैप्टनसी नजर आई है, ना पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में वो स्पार्क नजर आया है, और ना जो माइक हैसन की कोचिंग है वो कहीं दूर दूर तक नजर आई है। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत होगी कि जिनके लिए बजा तौर पे कह सकते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, कि जब वो पाकिस्तान की टीम की कोचिंग कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम उरूज की बुलंदियों की जानिब गामजन थी, लेकिन जिस तरह से उनको कोचिंग से हटाया गया और उसके बाद जिस तरह सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद आज पाकिस्तान जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान का जो सेल्फ बिलीव है शायद वो खत्म हो चुका है। इस वक्त 19 गेंदों पे 19 रन दरकार हैं। एफएवाई से आगाज करते हैं। एफएवाई 19 गेंदों पे 19 रन दरकार हैं, और अगर जिस तरह पाकिस्तान ने विकेटें ली हैं अभी और जो पाकिस्तान अब बॉलिंग कर रहा है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो डिसहार्ट हुआ है, गिव अप कर चुका है। जिस तरह पांड्या को गेंद की है कि फील्डर लेग साइड पर है नहीं और पांव पे गेंद करते हुए जो है बाउंड्री हासिल कर ली। अली देखिए एज पाकिस्तानी तो आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके फेवर में ही होगा, मगर हर दफा आपके फेवर में होता नहीं। खेल है, प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है आपको। बहरहाल इंडिया ने गेम आपका निकाल लिया था पावर प्ले के अंदर, और जब पावर प्ले में गेम निकल गया तो उसके बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितनी आसानी से इंडिया ने आराम से चेस करना उसको शुरू किया। ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिकेट में हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा हो जाता है कि यार रन बॉल होता है, ठीक है, विकटें भी होती हैं, कहीं ना कहीं जो है विकटें मिल भी जाती हैं। अब बॉलिंग पे डिपेंड करता है ना। मसला ये है कि अगर ख्वाहिशात पे चीज़ें खेली जा रही होती तो पाकिस्तान तो कोई मैच हार ही ना रहा होता, सारी आशाएं, सारी दुआएं, सारी तमन्नाएं पूरी हो रही होती। मगर प्रैक्टिकली इंडिया ने आपको आपकी बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग को बुरी तरह लताड़ा है। मतलब मैं तो बोलूंगा कि यार ये जो 170 रन से देखने में लग रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंसाएगा जरूर, मगर इंडिया ने बआसानी आपको पावर प्ले में शुरू के 10 ओवर ही उनके ये बता रहे थे कि गेम आपके हाथ में नहीं है। यहां से अगर आपके बॉलर गेम पकड़ भी लेते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैच आप जीत जाएंगे, कोई गारंटी मैच जीत जाएंगे। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा
कि यही वो ग्राउंड्स थे, यही पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन सिर्फ फर्क यह था कि इंटेंट था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के पास एक ऐसे कोच मौजूद थे जो पाकिस्तान को हारे हुए मैचेस जो है वो जीत की जानिब लेकर आ जाते थे, जीत की जानिब गामजन करा देते थे। और वही पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है शायद वो पसंद नहीं आई है लोगों को। यही वजह कि आज हम इस परफॉर्मेंस पे आज हम मरसिया ख्वाह हैं, आप इस परफॉर्मेंस पे हम नोहा को ना कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस आखिर गिर क्यों गई है। हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स और लॉर्ड्स ब्रेक के बाद मोहसिन हसन खान साहब, उनसे जानेंगे इस मैच का अहवाल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमें ज्वाइन किया लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब ने। मोहसिन भाई, शो में खुश आमदेद। पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे आपसे ज्यादा दुख किसको हो सकता है, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड से पाकिस्तान को आपने जो है वो बैक टू बैक फतवाहत दिलाई थी जब आप कोच थे। अब देखो, अली ग्राउंड कोई भी हो, सबसे पहले आपको और सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड कोई भी हो, लेकिन गेम की अप्रोच क्या है ये देखा। साइकोलॉजिकल जो है वो नजर आया पाकिस्तान के ऊपर। और इस मैच में हमने देखा कि भारत ने कहीं भी वो नफसियाती दबाव जो है वो उसको अपने ऊपर जाहिर नहीं होने दिया, असरअंदाज नहीं होने दिया, और पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल एक अनदेखे दबाव का शिकार नजर आए। देखिए, मैं कोशिश करता हूं जल्दी से एक बात कह दूं। पिछले मैच में कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, लेकिन इन दी एंड क्या किया हमने, कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ा। हालांकि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, फेयर इनफ। उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, फेयर इनफ, नहीं किया। उसके बाद उन्होंने माइक के ऊपर भी आके, प्रेजेंटेशन के ऊपर उसने आके जो बातें की हैं कैप्टन ने, वो ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। कोई ताल्लुक नहीं था उसका क्रिकेट का। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही किया, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, हमने टारगेट किससे बनाया? हमने मैच रेफरी को टारगेट बनाया। हमारा टारगेट होना चाहिए था कैप्टन को। ठीक है, टॉस को हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि उसको, हालांकि उसको पता था कि टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन उसने टॉस करने के बाद बेनिफिट ऑफ डाउट ये कि उसको पता ही नहीं कि हाथ नहीं मिलाना, चले गए। टीम लेके वो बाहर नहीं आया हाथ मिलाने। उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन पे गया तो वहाँ जाके वो क्रिकेट से हट के दूसरे टॉपिक के ऊपर आ गया, पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इसी तरह से बातें सारी की। हम कहने का मतलब ये कि हमारा टारगेट कैप्टन होना चाहिए था। और देखिए, कैप्टन से लिंक क्या बनता है? कैप्टन से लिंक बनता है टीम से लिंक बनता है टीम मैनेजमेंट से लिंक बनता है क्रिकेट बोर्ड, और उसके बाद ऊपर हायर अथॉरिटीज़। यहाँ हमें इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए था कि किस तरह की क्रिकेट आप लोग खेलने आए। अगर आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी थी तो आपको या तो आप डिस्कार्ड कर देते अपने आप को, जी हम नहीं खेलते, हम डिस्कार्ड कर देते इस टूर्नामेंट को। लेकिन आके आपने गेम की स्पिरिट को ख़राब किया। फिर उसके ऊपर देखा जाए, अब बॉल इतनी, हमारी सिचुएशन हमारे हाथ में थी अली, बिलीव मी और नॉट, कि हम उनको ठीक ठाक उनकी क्लास ले लेते। लेकिन हमारी अप्रोच, मैच रेफरी ने आके खुद कह दिया, मुझे तो जी ऑर्डर्स मिले थे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो कि होस्ट है, कि आपने हाथ नहीं मिलवाना है। मैंने नहीं मिलवाया। उसके बाद जब टीम बाहर गई है, वो कैप्टन की ड्यूटी। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के ऊपर जो उसने माइक लेके, स्पेशली माइक लेके मंजरेकर से माइक उसने लिया, स्पेशली वो अलग से क्रिकेट से हट के बात उसने की, बिल्कुल गलत। मैं मौसम में ज़रा इस पर आता हूँ कि जब अगर आप होते, कोच होते, तो आप सलमान आगा को क्या मैसेज है? लेकिन इफ़ी भाई, क्रिकेट है यार, इसमें इतना डिप्रेस होने की बात किया कि मौसम में बात कर रहे थे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक जज्बाती आदमी है। ठीक है, हम सबके जज्बात जुड़े हुए पाकिस्तान के साथ, लेकिन अभी पाकिस्तान के टूर्नामेंट, मतलब मेरे भी अल्फाज साथ नहीं देने, शायद ख़त्म तो नहीं हुआ है यार। अली, इतनी कसम पुर्सी में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है यार। ये वो गेम है जिसके लिए साले सब इकट्ठे हो जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या करके रखा हुआ था। लानत है इनके, मेरी तरफ से यूनिवर्सल लानत है। सॉरी मोहसिन भाई, मेरी आवाज ऊंची हो रही है, मगर यार ये क्रिकेट इस जगह पे लाके मारा है तुमने हमारे को। दूसरी मर्तबा गिरे हो तुम यार, हर दफा गिर जाते हो तुम लोग। कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार? पाकिस्तान के नाम के ऊपर तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है। लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों की इस क्रिकेट के ऊपर। अगर 200 रन नहीं मार सकते थे, कमाल है यार। ये क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान यार। क्या देख रहे? मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वो उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट ठीक नहीं हुई अभी तक।
मेरा दिल इस वक्त पाकिस्तान यार लाल पे यार अली मतलब अब मुझे मत बुलाया करो यार जब ये खेला करे पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक मैं क्रिकेट से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा मैं किसी दिन यार। यार ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर क्या, अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे कमाल नहीं है यार। ये क्रिकेट ऐसी क्रिकेट होती है। इफ़े भाई थोड़ा सा धीरे रखिए, क्योंकि जब इफ़े भाई बात करते हैं मेरी भी जज्बात अब साथ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा मोहसिन भाई का सर झुका हुआ, ये वो सर है जो ना एंडी रॉबर्ट्स के सामने झुका, ना जेफ थॉमसन के सामने झुका, ना डेरिस लिली के सामने झुका, ना लॉर्ड्स में सर झुका। इस सर ने पाकिस्तान का सब जलाली पर हमेशा सर बुलंद किए रखा, लेकिन आपने देखा इस पैथेटिक परफॉर्मेंस से मोहसिन हसन खान साहब जैसे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स का सर भी झुक गया है। शर्म का मुकाम है कि आप जीत के ट्रैक पे गामजदी नहीं हो रहे, और जो शख्स जीत के ट्रैक पे ला रहा था उसको आपने साइड कर दिया। अली मैं बड़ा हो रहा था, मैं इन लोगों को देखता हुआ आ रहा हूं यार, मेरे हीरोज से मैं पोस्ट कार्ड से लेता मैं चलता हुआ आ रहा हूं इन लोगों की क्रिकेट को यार। कहां लाके मारा तुमने यार, क्रिकेट का सर उठाने के लिए अब कोई बच्चा नहीं बचा यार। तुम्हें नहीं जानते लोग पाकिस्तान में जो तुम लोग खेल रहे हो। मोहसिन भाई एफआई पानी पे मोहसिन भाई क्या कहेंगे आप? मुझे पाकिस्तान की शिकस्त इस वक्त बस झुका हुआ सर देख के मेरा दिल कट के खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। कैसे उठाएं सर, कैसे उठाएं? क्रिकेट हमारी प्राइड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी, लेकिन इस तरह तो नहीं रहेगी। अब ये इफ़ी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप यकीन कीजिए मैं आपको लाखों लोग इस वक्त इस शहर में, कराची शहर में या पाकिस्तान में दिखा दूं जिनकी यही फीलिंग्स हैं। क्यों? एक वजह से कि एक तो होता है खेल में हार जीत होती है, सबको पता होता है, मैं भी जानता हूँ, मैं क्रिकेटर भी रह चुका हूँ, प्लस एक पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले, कि अफसोस होता है, हार जीत होती है, आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक उसका जवाब तो होता है कि हाँ सामने वाले बहुत अच्छा खेले, उन्होंने हमको वाकई अच्छा क्रिकेट खेल के, हम टर्निंग विकेट के ऊपर हम मर के 130 रन भी नहीं कर पाते, हम बैटिंग विकेट आती है तो उसके ऊपर हम आराम से मैच हार जाते हैं। और हारते किस तरह है सबसे बड़ी बात अली, देखिए मैं सीधी सी बात यहाँ अपने कहूँगा, अपने पाकिस्तान के हवाले से, आपके और हम तीनों के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, फॉर गॉड्स सेक डोंट प्ले विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ किसी भी हवाले से हमारी फौज जिंदगी जान दे के खड़ी हुई होती है अपने मुल्क को बचाने के लिए, हमारे दूसरे सारे इदारे कोशिश कर रहे होते हैं काम करने के लिए अच्छी तरह। ये हमारा एक ऐसा खेल है कि जो खेल नहीं है, ये एक नेशनल फिगर, एक इवेंट है, ये नेशनल इवेंट है। क्रिकेट में माँ बाप बेटे भाई बहन सब साथ बैठ के देख रहे होते हैं, बाकायदा एक फेस्टिवल होता है। लेकिन उसमें भी मैं कहता हूँ ऐसे हमारे लोग हैं कि अली अगर हम मैच हार जाए ना तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार आज वो बहुत अच्छा खेल गया हमसे। लेकिन मैं एक बात खत्म कर लूँ, लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं ना कि प्लेट में रख के हमने मैच दे दिया, हम अपनी गलतियों से, बैटिंग ऑर्डर हमारा सेट नहीं हो पा रहा, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। आप मुझे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, साइम अयूब है, आप उसको यहाँ से एक स्टार बन के गया था वो बैटिंग का, 2 इनिंग्स के बाद आपने उसको जीरो कर दिया, आपने उसका कॉन्फिडेंस भी जीरो कर दिया, टीम का कॉन्फिडेंस भी जीरो कर दिया। मैं अगर होता, मैं साइम को आज खिलाता और मैं कहता साइम फिक्र मत करो, तुम प्लेयर हो, तुमने जाके आज वो परफॉर्मेंस देनी है, पूरी कोशिश, और परफॉर्मेंस देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला देखता है कि इंसान की अप्रोच क्या है, उसकी मेहनत क्या है, और अल्लाह ताला हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप बढ़ाएं उसको बनाएं कि जाके उसको ले जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे बात कह रहा हूँ। दूसरे जितने भी लड़के खेल रहे हैं, टीम बुरी नहीं है अली, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टीम ऐसी है कि ये टीम सामने वाले को हरा सकती है, लेकिन टीम में कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपको। लेकिन मसला थोड़ा सा यहाँ पे क्या बॉलिंग करवा के जो साइम की बैटिंग को भी खराब करने की कोशिश की गई कि उसको हम ऐसे बॉलर बनाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात मैं सुन रहा हूँ। देखिए अगर एक प्लेयर के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसको इस्तेमाल कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हफीज़ था, हफीज़ ओपनिंग बैट्समैन था या नंबर 3 पे, उससे भी नई गेंद करवा लेते थे और वो आम तौर पे 1-2 आउट करके दे देता था, तो वो बॉलर नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर साइम को, और फिर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में चाहे वनडे या T20 हो, ऑलराउंडर्स का गेम है ये, जितने ज़्यादा ऑलराउंडर, न्यूजीलैंड की टीम क्यों कामयाब होती है, उसमें 11 में से 7 या 8 ऑलराउंडर्स होते हैं, इसलिए कि वो बनाते इस तरह से, इसको ख़राब चला गया इसका दिन, इसका, तो ये रोटेशन करते हैं। बिलीव मी और नॉट अली, मैं आपको सच कह रहा हूँ, टीम बुरी नहीं है,
लेकिन मैं एफए से भी इधर आता हूँ, टीम बुरी नहीं है, ठीक है आप मान रहे हैं टीम बुरी नहीं है, लेकिन भाई अगर चलो कोच ही बुरे हैं तो कोच तो बदल बदल के थक गए, क्यों नहीं जीत पा रहे एफए? तो बाबर आजम भी नहीं है यार, अब तो रिजवान भी नहीं है। आप मेरे लिए इतना बोलते हैं अली, आप मेरे लिए इतना बोलते हैं, आप लोग सब लोग बोलते हैं, मैंने क्या कसूर किया था? मैंने क्या अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया था कि टीम को उठा के अल्लाह के फजल से मैं ऐसे टीम को, गिरी हुई टीम को जिसके अंदर ना एक दूसरे की शक्लें नहीं देखते थे, उनको उठा के ले गया? तो अगर आप इस तरह अपने आदमी के साथ करेंगे तो फिर क्या नतीजे ऐसे ही आएंगे। क्यों फिर भाई? अली, जिस खिलाड़ी को स्टेडियम में आज खेलते हुए नजर आना चाहिए था, वो तालियां बजाने के लिए आज गैलरी में बैठा हुआ था सरफराज। मुझे हैरत होती है यार, पाकिस्तान में इतने सारे लोग, मतलब आप वो गैलरी में तालियां बजा रहा था मोहसिन खान साहब, यहां तबसरे कर रहे हैं और जो खेल रहे हैं वो पता नहीं, वो खेल ही नहीं रहे ग्राउंड के अंदर। मैं यही कह रहा हूं अली के यार, मतलब मैंने जो क्रिकेट के लोग पाकिस्तान में देखे हैं, मतलब आप अगर इनके कैंप में चले जाओ तो आप ये सोच के पागल हो जाता था मैं कि किससे पहले बात करूं। सारे के सारे सुपरस्टार, सारे स्टार यार, मतलब यहां मामला ये कि अगर आप देखने चले जाएं इनकी किसी ट्रेनिंग को तो आपको पता चलता है कि सुपरस्टार है ही नहीं, स्टार ही कोई नहीं है। घंटा सुपरस्टार कैसे यार? पाकिस्तान का नाम बहुत आसान है इन पे चिपकाना, मगर ये पाकिस्तान के नाम के बोझ नहीं उठा सकते, इन पे ये बोझ की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के धंधे पानी चल रहे हैं और हो क्या रहा है? मतलब जिस तरह से आपने टीम जोड़ी हुई है, कहीं का लाके कहीं पताया हुआ है, कहीं का लाके कहीं खिलाया हुआ है, किसी को ऊपर किसी को नीचे। अबे हुसैन तलत को अगर 4 पे खिलाना था तो हसन नवाज को खिला देते। स्टार की जो बात करें ना एफए भाई, ये बात एफए भाई नहीं कर रही, तो क्रिकेट बोर्ड खुद मान रहा है हमारा स्टार नहीं, तभी तो एक कैटेगरी खत्म की है। अबे तो तुम हो किस लिए फिर क्रिकेट बोर्ड में? अगर मोहसिन भाई हमारी बात का इकरार कर रहे हो तो यार, मेरी आवाज पहली मर्तबा मोहसिन भाई के सामने ऊंची हुई है, अगर यार ये आवाज पहुंचनी चाहिए होने वालों तक जो क्रिकेट की मर्यादा की मैया विरान करती है उन्होंने उठा के। यार मोहसिन भाई तो खुद क्रिकेट बोर्ड मान रहा है हमारे पास ए कैटेगरी प्लेयर ही नहीं है, तो बी कैटेगरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं, फिर हम किस बात की उम्मीद करते हैं इंडिया जैसे टीम से हम जीतेंगे? आपकी बी कैटेगरी इसी नहीं आ गई ए वाली, इसलिए कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हो तो आपकी ए ग्रेड रहती वहां पे, लेकिन लड़कों को भी पता है इसका। अब मुझे अगर कोई छूट देगा तो मैं तो इसका फायदा उठा लूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये अकाउंटेबिलिटी चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप जिस फर्म में काम करते हैं, आप जिसके लिए काम करते हैं, चैनल के लिए, हर जगह अकाउंटेबिलिटी होती है तो स्टैंडर्ड ऊपर जाता है कि पता होता है काम करने वाले को कि अगर मैंने सिंसियरली मेहनत नहीं की, सिंसियरली परफॉर्मेंस नहीं दी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ये डर होता ही नहीं, जिसका दिल चाहे खिला दिया। मोहसिन भाई अकाउंटेबिलिटी यार, आप अली आपने सुना था सुनील गावस्कर ने क्या कहा था? पोपट वाली टीम, मतलब यार आपका तमस्खुर उड़ा रहे हैं आप ये भी नहीं सोच रहे कि आप पे नाम किसका चढ़ा हुआ है? पाकिस्तान का। यार ये तो सोच लो यार, कम से कम अपने धंधे चलाने हैं, तुमने अपनी साजिशें करनी है, अपने कट कमीशन किकबैक रखने हैं, तो कम से कम बता। अबे टीम तो अच्छी उतार दो। ठीक है कयूम के लड़के थे उस जमाने में, हमें भी पता है, मगर वो लड़के दिखाते थे, वो लड़ते थे, वो 2-3 खिलाड़ी मैच जिता के चले जाते थे। तुम्हें तो देखकर अब यकीन ही नहीं आता। अबे तुम बाइडन के लड़कों से हार गए थे, जब अमेरिका से हार जाओ तुम यार, तो एंड हो गई, मतलब लानत पड़ गई उस वक्त तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर। मोहसिन आप तो उस दौर में खेलेंगे जब शारजा वाज द हारजा फॉर इंडियन टीम, अचानक से ऐसा क्या हो गया? एक बात मैं यहां से इफी की बात की कंटिन्यू करूंगा। जो जस्टिस कयूम वाली टीम, जिन लड़कों को आपने सैक नहीं किया था, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पागल नहीं है जिन्होंने करप्शन में जो इन्वॉल्व थे उनको सैक कर दिया फॉर लाइफ टाइम, उनकी क्रिकेट संवर गई। आपने उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना शुरू किया जिस दिन आपने 6-7 लड़के छोड़े और उसके बाद उनके आज भी वो ऐसे, मैं कहता हूं कि उनको खुद शर्म नहीं आती कि जिस मुल्क की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, पैसों की वजह से उन्होंने मुल्क की इज्जत को बेच दिया। इफ दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द डिजास्टर, उससे पहले आप मुझे बताइए, उससे पहले आप मुझे लिटरली बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में हल्का ऊंच नीच आता था, लेकिन यह था कि पाकिस्तान टॉप 3-4 की दुनिया में रहती थी। वहां से जो डाइव किया नीचे, और उसके साथ डाइव करने के अलावा परफॉर्मेंस के बाद दूसरी चीज, ये तो करप्ट क्रिकेटर्स हैं, ये तो करप्ट क्रिकेटर्स हैं, ये तो करप्ट लोग हैं। जिस कोच को आप लेके आते हैं, पहले उसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसको जब एक दफा पहले ऑफर हुई तो उसने कहा मैं मैच फिक्सर्स को कोच नहीं करूंगा। ये तो रेपुटेशन आपने बना दी टीम की कि जिसमें जुआरी सारे खेल रहे हैं और उन जुआरियों को आपने सामने फ्रंट लाइन में रखा हुआ है। शर्म नहीं आती जिन लोगों ने रखा हुआ है कि क्या करने के लिए। कल
इफ्फी का बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, जो भी छोटा होगा वो देखेगा, वो कहेगा यह तो ज्वारी खेल रहा है, तो मैं भी इसमें आराम से खेल लूं। वो सलमान, जो इंसिडेंट हुआ था लॉर्ड्स में फियाज का, सलमान बट आमिर आसिफ, तो सलमान, मुझे तो ये पता चली है, उसने कहा, किसी ने उसको समझाया, लोग तुम लोग क्या स्पॉट फिक्सिंग की थी इन्होंने, स्पॉट फिक्सिंग में मैच नहीं हारता आदमी, वो भी टेस्ट मैच था। वो भी टेस्ट मैच। उसके ऊपर उसका जवाब ये था, वो मेरे ड्रेसिंग रूम में एक बैठा हुआ है इतना बड़ा मैच फिक्सर, तो वो आराम से बैठा हुआ है कोच बन के टीम का, तो मैं क्यों ना कर लूं, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं तो मैच भी नहीं हरवा रहा, उसने तो मैच हरवा दिया था। तो ये जो 6-7 लड़के आप समझते थे कि 6-7 लड़के ता क़यामत खेलेंगे, और उसके लिए मैं एक बात जरूर यहां कहूंगा, मैं लानत भेजता हूं मीडिया के ऐसे गंदे लोगों को, जिन्होंने अच्छे मीडिया के लोगों का भी नाम खराब किया है, जिन्होंने उस बात को बढ़ावा दिया, छुपा लिया बात को, उस पर चादर डाल दी अपने फायदों के लिए, इसलिए कि उनके हाथ में कुछ पकड़ा दिया गया था। लेकिन मौसम आज सर, अभी चले वापस इस मैच में आते हैं, ये आज जो फखर का जो आउट है, यहां से थोड़ा सा लोग कहते हैं मैच खराब हुआ। फखर का आउट, आपको लगता है कि आपने इतनी क्रिकेट खेली है, कोचिंग की है, इतने से सब क्रिकेट में इन्वॉल्व है, कि फखर का आउट था ही है? देखिए, फखर का आउट, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, एज ए न्यूट्रल पर्सन, नॉट एज ए पाकिस्तानी, ना किसी के फेवर में, वो एक, हाँ उसमें डाउट था, लेकिन जब रिप्ले देखा गया, बार बार देखा गया, तो उसमें जो लगा कि बॉल जो है कब कहाँ टच किया जाए, जैसे ये ग्लव्स हैं, तो ग्लव्स के ऊपर बॉल गिरा जो कि ज़मीन को टच कर रहे थे, बॉल ज़मीन को टच नहीं कर रही थी, ग्लव्स के नीचे का पोर्शन वो टच कर रहा था। ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, ये डाउट की बेनिफिट ऑफ डाउट उसने दिया उसको, बैट्समैन को, हालांकि थर्ड अंपायर के साथ बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए थर्ड अंपायर रखा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का चक्कर ख़त्म हो जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बता दिए, खुदा न खास्ता वो जो उसको अगर गलत डिसीजन था वो बिल्कुल, तो उसके ऊपर ये पूरी टीम क्या कर रही थी, उसके ऊपर ये हम उसके ऊपर सोग मनाना शुरू कर दिए थे, उसको ऐसा जवाब देते उसके बाद, करने के बाद। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अगर फिर तो 50 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी ना, मोमेंटम कहाँ लूज किया पाकिस्तान ने? देखिए मोमेंटम का, अब मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं जब बैटिंग करने जाता था तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला मेरा अच्छा परफॉर्मेंस करा दे। मुझे नहीं पता था कि मैं 50 करूंगा, 100 करूंगा या 200 करूंगा, कोशिश, एफर्ट। अब उसके बाद आपने जैसे कहा 50 की पार्टनरशिप लग गई थी आपकी, आपका एक, लेकिन आप उस चीज़ को मत एक्सक्यूज बनाएं, आप हाथ मिलाने को मत एक्सक्यूज बनाएं, आप अपनी हार को मत छुपाएं इन चीज़ों के पीछे। ये आप बोले कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जिसकी वजह से हम हारे, और आपकी शुरू से आपकी टीम कॉम्बिनेशन ही आपका ठीक है। मोहसिन जरा मैं वापस आता हूँ हाथ मिलाने वाले मामले पर आता हूँ। ये मोहसिन नकवी साहब ने क्या और इनकी टीम ने क्या इस मामले को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से हैंडल किया? क्योंकि इन्होंने बाइकआउट की धमकी दे दी, क्या पाकिस्तान मुतामिल हो सकता था फाइनेंशियली? और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे कि पाकिस्तान को सीरियस ले कि क्या हम बाइकआउट की धमकी देते तो क्या ये बाइकआउट की धमकी के ऊपर अमल दरामद हो सकता था? और फिर जिस तरह न्यूट्रलाइज किया गया मामले को, क्या आप रमीज राजा साहब को बुला रहे हैं, नजब शेट्टी साहब को बुला रहे हैं, क्या पाकिस्तान में कोई अकल का अंधा भी ये बात कर सकता है कि रमीज राजा साहब इंडिया के अगेंस्ट जाके बात करेंगे? ये तो एक तो मैं, आपने तो सोने पे सुहागा कर दिया ना। पहली बात तो ये है कि आपने हमने उस मामले को टैकल ही गलत किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ हमारा टारगेट होना चाहिए था कैप्टन। हालांकि कैप्टन को पता था कि मुझे टॉस के बाद मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैच रेफरी, कैप्टन टीम बाहर लेके नहीं आया। कैप्टन ने जाके प्रेजेंटेशन पे जाके जो उल्टी सीधी गलत बातें की जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इतनी गलत बात की। आप कैप्टन को पकड़ते, और मैं ये बात जोर दे के कह रहा हूं, कैप्टन से लिंक बनता है टीम मैनेजमेंट से लिंक बनता है क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड से लिंक बनता है ऊपर। वो तो कह रहा है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल से हमने सब कुछ किया। बट अब बात तो सारी यहाँ हो गई ना, तो इसका मतलब ये देखिए ना अली, अगर आप कैप्टन हो या इफ़ी हो या मैं हूँ, अगर मुझे मेरा मैनेजर या मेरी मैनेजमेंट ये ऑर्डर दे कि तुम्हें ये करना है एट एनी कॉस्ट, आई विल डू इट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, आई विल डू इट। के मैं जाके कोई भी नहीं करूँगा, मैं कह दूंगा ठीक है मैं नहीं मिलाऊंगा हाथ मुझसे। अच्छा, हाथ नहीं मिलाया उसने, मैं कहता हूं बदतमीजी की इंतहा की इन लोगों ने डिसिप्लिन के हवाले से। टीम बाहर लेके नहीं आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गलत बातें की, प्रेजेंटेशन पे गलत बातें की, बदतमीजी की। आपकी कोई गवास्कर वगैरह से किसी से बात हुई इस हवाले से कि क्या किया तुम्हारी टीम ने? नहीं, मैं देखिए गवास्कर पहली बात तो क्रिकेट बोर्ड से तो लिंक्ड अप है नहीं, और फिर अभी जो इफ़ी ने बताया कि गवास्कर ने जो एक लिंक दिया उसको, वो लिंक मैंने सुना। वो देखिए उस लिंक में उसने क्या कहा, उसने एक जुमले में उसने इतनी बड़ी बात कर दी कि ये खेले हैं क्या पोपटवादी टीम, पोपट यानी दे प्लेड लाइक चिकन्स।
मतलब ये कि ये ऐसी और ऐसी टीम में वो हनीफ मोहम्मद का उसने हवाला दिया। मैं जब से क्रिकेट को देखता हुआ आ रहा हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट को, और ये इंडियन क्रिकेटर्स में आप यकीन कीजिए हमारे ज़माने में जब ये आते थे ना, तो खुदा की कसम में बड़ा बोल नहीं बोल रहा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये हमसे खौफ खाते थे कि ये तो हमको खाने के लिए पड़ जाते हैं जब फील्डिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो। अभी आप अप्रोच देखें, लेकिन जिस तरह हैंडल किया, फिर जब रमीज राजा साहब को, नजम सेठी साहब को बुलाया, ये स्ट्रेटेजी सही थी इनकी? क्योंकि खेलना तो इनको था, ये बिला वजह में आप नहीं समझते रमीज राजा साहब के और सेठी साहब के कंधे पे रख के इन्होंने फैसला किया? आपने किसको बुलाया? डिस्कार्डेड लोगों को, डिस्कार्डेड लोगों से आप मशवरा कर रहे हैं। डिस्कार्डेड लोग मशवरा देंगे पाकिस्तान को कि उसकी बेहतरी के लिए? दोनों डिस्कार्डेड हैं, और दोनों का रिकॉर्ड मुझे तो इतना शायद पता भी ना होगा, दूसरों को पता है। एक वो उसको, एक को तो सैक किया गया था क्रिकेट बोर्ड से, आपने उसको मशवरे के लिए बुला लिया। मैं मोहसिन नकवी को, उनको क्रिकेट का नहीं पता, ठीक है, वो क्रिकेट फील्ड से नहीं बिलोंग करते, लेकिन चूज द राइट पर्सन। आपने कोच किसको बनाया हुआ है? जो टॉम डिक एंड हैरी वाला, जो किसी लीग में आके कोचिंग कर रहा है, जिसको बच्चों को संभालना नहीं आता या कुछ नहीं करना आता। मैं शुरू से एक बात कहता हूं, और मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदा की कसम ये मैं दिलो जान से कह रहा हूं, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचें पाकिस्तान की बेहतरी, ठीक है। अगर बुलाया था, जिस तरह अगर फॉर्मर चेयरमैन इतना अच्छा काम कर रहे होते, मैं नहीं जा रहा किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, किसी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर इतना अच्छा काम कर रहे होते तो फिर इनको हटाया नहीं जाता। फिर पाकिस्तान के अंदर मियादाद जैसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े आइकॉनिक प्लेयर मौजूद हैं, इनसे मशवरा करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में हम क्या करें। ये इनको तो पहले ही पता था कि इंडिया, कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलें। अली देखो, दो लोग तो दुनिया से जा चुके हैं, शकुर राना और असद रऊफ, ठीक है, मोस्ट सीनियर अंपायर्स। अलीम डार आपके पास से आपके कोचेस, कोचिंग पैनल में भी है ना, वो रीजन के जो कोच हैं, वो सिलेक्शन पैनल में भी है। मैं यही कह रहा हूं ना, तो आपके पास अलीम डार जैसा जब अंपायर था, उससे आप पूछ लेते, वो आपको सीधा सीधा बताता कि भैया आप कप्तान के खिलाफ जाएं, सीधी सी कहानी लेके। मगर आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट का गेम चलता रहा। तो मेरा अली ताल्लुक है ग्राउंड से, मैं देखना चाहता हूँ आपको ग्राउंड पे जीतना। जो दूसरे महाद है ना, डिप्लोमेटिक महाद है, ICC, PCB, BCCI, इससे ना तो मैं अप्रोच करता हूं उनको, ना मैं जानने की कोशिश करता हूं। आप ग्राउंड में मारो पकड़ के तो समझ में आएगा, ग्राउंड में फेल हो तो फिर बाकी हाथ में भी फेल ही होगे ना मेरा। आपको क्या लगता है, गलत लोगों से मशवरा किया मोहसिन नकवी ने? अली मतलब मोहसिन भाई ने बता दिया ना यार, एक तो डिस्कार्डेड है, एक सैग हुआ हुआ है, तो फिर वो दोनों मशवरे देने के लिए जो लोग आए थे, वो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए फैसला किया मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी ने कि हम बाइकआउट कर देंगे मैच के, जबकि हम कर नहीं सकते थे। क्रिकेट हमारी इस मैच में खड़ी हुई है, फाइनेंशियल मैटर हमारे ये कि दिवाली होने के करीब है और बाइकआउट की हम बातें कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, और फिर आप पाइक्रॉफ्ट को जबरदस्ती आप निशाना क्यों बनाया बिला वजह? उसका तो एहसान है हम पे। नहीं, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, नाम किसी और का ले रहे हैं। आप कहें ना डायरेक्ट, लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी बात देखो अली, मैं सीधी सी एक बात बता दूं, हमें दो चीज़ें बहुत बुरी तरह लेट डाउन कर रही हैं। एक तो हमारी क्रिकेट परफॉर्मेंस नहीं है जिसके ऊपर हम ज़रा सीना तान के बात कर सकें। नंबर 2, जो करप्शन ने हमारी क्रिकेट को बर्बाद किया है, और वो करप्ट लोग आज भी पिक्चर में सामने बैठे होते हैं। मैं तो उनको देख के, मैं यकीन करो, मैं चैनल चेंज कर देता हूं कि मुझे शर्म आती इन लोगों को देख के कि इन बेगैरतों ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और मैं खास फिर कहूंगा ये बात, मैं उन मीडिया के लोगों के ऊपर लानत भेजता हूं जो अच्छे मीडिया वालों का भी नाम बदनाम करते हैं, कि जिन्होंने सच्चाई की बात करते हैं। इन मीडिया कुछ गंदे लोगों ने उनको सपोर्ट देके उनको बचा के रखे में, वो बैठे में हीरो बन के हीरो। आज आप मुझे बताइए कि अगर जो कॉमेंट्री कर रहा है कि उसको नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान बताता कि क्या चीज़ सही है। एक बच्चे को अगर आप पूछ लें कि अगर अली मेरी तरफ आता है बड़े अच्छे जेस्चर के साथ हाथ मिलाना है और मैं पीट कर लेता हूं, वो कहेगा ये तो मोहसिन खान ने बड़ी गलत बात की है, अली की तो बड़ी शराफत थी। लेकिन और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ एक बात और कह रहा था कि अगर आज का मैच हम जीतते और मैं टीम का कैप्टन होता या कोच होता या मैनेजर होता या चेयरमैन होता, मैं कहता हम जाएंगे हाथ मिलाने, हम उनकी तरफ जाएंगे। अगर वो नहीं आते तो हम वापस आ जाएंगे। हम प्रेजेंटेशन में कोई बकवास नहीं करेंगे उल्टी सीधी, हम क्रिकेट की बात करेंगे, हम यहाँ खेलने आए। जो महाज था जिसकी तुम बातें वो कर रहे थे, उसके ऊपर उनको सबक मिल चुका है, अल्लाह ताला ने उनको सबक दे दिया बहुत ज़बरदस्त, जिसके ऊपर लेकिन उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्रिकेट खेलने आए, हम क्रिकेट की बात करेंगे। वो स्पेशली माइक लेके बात कर रहा है।
आप उसके ऊपर वो क्यों नहीं गए? तो कहने का मतलब ये कोई एक्शन उस पर नहीं ले रहे थे मोहसिन हसन खान साहब, जिस तरह खुद ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बता दिया उन्होंने ग्रेसफुली किस तरह इस मामले को हैंडल किया जा सकता था। थैंक यू सो मच लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई। थोड़ा सा आप डिप्रेस भी हुए, लेकिन जो इफ़ी भाई के जज्बात हैं वो हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं। हम भी शायद अगर ऑन एयर नहीं होते या स्क्रीन पे नहीं थे, एशिया कप जीते अभी चांस है आपके पास। श्रीलंका बांग्लादेश को मारे 6 से। अबे जब मारो ना इनको, बांग्लादेश श्रीलंका मारो, फिर खेलो फाइनल संडे को। चलो फिर खेलेंगे फाइनल, और फिर जो है वो एक बात ऐड कर रहा हूं इफ़ी की, जहां तो आप इमोशंस की बात कर रहे हैं वो सब तकरीबन ऐसे है, लेकिन अभी हारने जीतने की बात नहीं हो रही कि अभी हम आउट नहीं हुए उससे। बात ये हो रही है कि हम एक टीम जिसके ऊपर सबका नजरें होती हैं, दुनिया की अट्रैक्शन होती है, वो ये देखती है कि टीम खेली कैसा, अप्रोच क्या थी इनकी, क्या विनिंग अप्रोच थी, विनिंग अप्रोच थी, क्योंकि इस मुझे न्यूज़ पे जाना है मोहसिन भाई। और हाँ, एक लास्ट बात कह रहा हूं, जब तक अली आपकी बॉडी में किलर इंस्टिंक्ट नहीं होगा ना, तो इनको खा जाएंगे हम इस तरह से। उसके बाद हार जीत मेहनत के ऊपर डिपेंड, और इंशाल्लाह भी हम इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो। थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, ज़ारा शफी ने हमें ज्वाइन किया था, इसके अलावा मुश्तबा ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रांसमिशन को अपनी आमद से खूबसूरत बनाया। अली सलमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।